विश्वविद्यालय का दलाली बंद करो, बंद करो। विश्वविद्यालय कुलपति ने आग लगाने का काम किया है। उस आग की अंगूठी से यहाँ का कर्मचारी विश्वविद्यालय को जला के राख कर देगा। सितंबर की 19 तारीख से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के ठीक सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रही है, जिस कारण से अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन की ओर बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज से विश्वविद्यालय में दुर्गा पूजा की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह का तेवर आज प्रदर्शनकारियों ने दिखाया है वो निश्चित ही एक बड़े आंदोलन की तरफ इशारा कर रहा है। 19/9 से ही अनवरत अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी सब दे रहे हैं और जो विश्वविद्यालय द्वारा शासी निकाय के संबंध में जो पत्र भेजा गया, वहाँ शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव कराने, शिक्षाविद चयन करने और पूरी शासी निकाय का गठन करने के लिए पत्र भेजा गया। जब वहाँ पत्र गया, शिक्षक का निर्वाचन हुआ, शिक्षक प्रतिनिधि चयन किया गया, उसके बाद शिक्षाविद चयन करना था, संवाचन करना था उसका, और उसके बाद अध्यक्ष और सचिव का चुनाव चयन किया जाता। तो संवाचन के लिए जो बैठक हुई, उस बैठक में प्रधान लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्ताव दिया गया, जिस प्रस्ताव को विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि दोनों सदस्य संवाचन करने से इनकार किया और वहां मनमानी किया। जो वहां के स्थानीय दिलावर पंचायत के मुखिया पति जनप्रतिनिधि बन करके वहां चल रहा है, वो उसको जबरदस्ती तो इसको बनाना होगा जो नॉन मैट्रिक है या मैट्रिक है, और शिक्षाविद चयन करना है, और वह समाज सेवी करके चयन करना चाह रहा था, क्योंकि वह मुखिया पति प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। दूसरी बात, वह भू माफिया भी है। सबसे बड़ी बात है जो वह भू माफिया है, और भू माफिया के बल पर ही वीसी को, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को और जनप्रतिनिधि को, यह तीनों को खरीदने का काम किया है और तीनों मनमानी ढंग से उसको चयन करने का काम कर रहा है। सही में किया है या नहीं किया है, लेकिन वह धौस और धमकी विश्व महाविद्यालय में दे रहा है। वहाँ के शिक्षकों को, वहाँ के कर्मचारियों को, वहाँ के प्रधानाचार्यों को शोकॉज पूछा गया है, जबकि वह कुछ है नहीं उस कॉलेज में। पिछले दिनों की बात मैं कह रहा हूँ, जब सचिव नहीं था, उसका समय समाप्त हो गया था, 15 अगस्त का झंडोत्तोलन किया गया है और वह जबरदस्ती वहां झंडोत्तोलन किया है। जो मैं सचिव हूं और वहां झंडोत्तोलन किया है, जबकि प्रधानाचार्य को 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करना चाहिए था और 26 जनवरी को जो वहां सचिव होते हैं वे करते हैं। दूसरी बात, झंडोत्तोलन आज तक मैंने कभी नहीं सुना जो दो व्यक्ति से झंडोत्तोलन किया जाता है। क्या आपने सुना है कभी? ऐसा देखा है कभी? लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय का पहला लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय का सचिव था, जिसने प्रधानाचार्य को खींच के लाया और दोनों आदमी झंडोत्तोलन किया। कितनी बड़ी नाजायज बात। तो हमारे सम्मान का चीज है झंडा, उस झंडा को भी अपमानित करने का काम जिस महाविद्यालय का सचिव किया है, क्या वैसा ही सचिव पुनः बनाने जा रहा था? और महाविद्यालय प्रभारी प्रधानाचार्य जिसने अपनी जमहूरियत को जगाया, अपने स्वाभिमान को जगाया, और वह स्वाभिमान को जगाते हुए वह लड़ाई लड़के वह पद से हटना पसंद करेगा, लेकिन वह पद पर बैठ करके वह कभी भी दुराचार नहीं देखना पसंद करेगा, भ्रष्टाचार नहीं देखना पसंद करेगा, कभी भी शैक्षणिक व्यवस्था को चरमराते हुए नहीं देखना चाहेगा। 3 साल हो गया सुनील चौधरी को वहां जनप्रतिनिधि बना हुआ, सदस्य बना हुआ, लेकिन एक भी पैसा उसने वहां नहीं दिया। वहां शशि यादव जो माले की विधान पार्षद सदस्य है, वह 50 लाख रुपया दे करके घर बनवा दिया।
लेकिन सुनील चौधरी 1 रुपया वहाँ नहीं दिया। और वे उनके उनका आबाद है, उनके जो साथ चलने वाले हैं, जो महाविद्यालय में अपने आप को वर्सर कहते हैं, वह वर्सर का आवाज है जो मैं इसका एफिलिएशन तुड़वा दूंगा। और इस बीच एक लीगल नोटिस भी वहां भेजवा दिया। इसी बीच फैलाया था मकान बनने में। और मकान बनाने में जो भी दिक्कतें आई, वहां प्रभारी प्रधानाचार्य अपने दिमाग से, अपने आचरण से, अपने कर्मचारियों की एकता के बल पर उसने घर बनवाया। अपने कर्मचारियों, देख रहे हैं आप ना, यहाँ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी एकता, चट्टानी एकता बना हुआ है। और उस चट्टानी एकता के बल पर उसने वहां घर बनवाया। 50 लाख रुपया का स्थानीय विरोध हुआ, यही लोग विरोध करता था। जो लोग पूर्व प्रभारी के द्वारा अनुदान से वंचित कर दिया। सर कब तक चलेगी अब यो आंदोलन जब तक मेरी मांग नहीं पूरी की तब तक आंदोलन चलेगी। छुट्टी होने वाला है विश्वविद्यालय छुट्टी में नहीं रहेंगे, छुट्टी के बाद पुनः आएंगे, छुट्टी खत्म होगा फिर अब पुनः आएंगे। हम लोग का तय बन गया है रूट चार्ट। जब तक मानेंगे नहीं, जब तक मानेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आखिर कुछ बात बनी है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग देखिए, कोई बात बनी? कमेटी गठन करने से पूर्व वीसी महोदय से संयुक्त रूप से हमारा कर्मचारी टीचर मिले थे, उनसे बातचीत हुई। सर पहले जो थे डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी या सुनील चौधरी, इससे पूर्व थे 13 महीना एक भी गवर्निंग बॉडी का बैठक नहीं किया है, न एक विकास का कोई काम किया है। वीसी साहब को आश्चर्य लगा, कहा 13 महीना नहीं किया तो इसको आप नहीं बनाएंगे। हमारे संघ को क्या आप लोग आवेदन दीजिए, आवेदन दिया गया कि इसको हम किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या कारण था, पुनः हमारे वीसी महोदय संजय चौधरी जी, वही डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी और सुनील चौधरी को पुनः स्थापित किया है। इसे कोई भेग बात हो रहा है, हो सकता है पैसा का लेन देन हुआ होगा, अनुमान वही लग रहा है, मोटी रकम की बात है। वीसी नहीं मानना चाहते हैं। अगर वीसी अगर उसको मानना चाहते हैं शिक्षाविद, मैं भी कहता हूँ वीसी अपना कुर्सी छोड़कर अगर किसी हाई स्कूल के मास्टर को वीसी बना दे। अगर दिलीप चौधरी अगर अपना कुर्सी छोड़ दे, किसी कॉलेज के किरानी को विभागाध्यक्ष बना दे, जो बात तो है तो कर देगा, हम लोग मान लेंगे उसके बात को। उनके लिए मैं विश्वविद्यालय के नियम पर चलना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय का रूल रेगुलेशन क्या है, उस आधार पर काम करे। अगर वैसा नहीं करा, मेरा आंदोलन जारी रहेगा। दिलीप चौधरी, सुनील चौधरी और तृतीय चौधरी संजय चौधरी को भी विश्वविद्यालय से जाना होगा। यह विश्वविद्यालय में आग लगा निकला है, जैसे नेपाल जल रहा है, लद्दाख जल गया है, उसी तरह हम लोगों के द्वारा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। अगर ऐसा भ्रष्ट वीसी रहा, दिलीप चौधरी सुनील चौधरी रहा तो। डॉक्टर नवल किशोर सिंह, लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय से वित्त शिक्षा संघर्ष मोर्चा के यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी। अगर पार्टी की बात है, कॉलेज की बात, यहाँ हमारे साथी लोग आज धरना के माध्यम से चाहते हैं, जो कि सुलझे हुए व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, जो कुछ करने में लालसा हो, इच्छा हो, गरीब के बच्चों को पढ़ाई समुचित ढंग से चले, उसमें जो सहयोग करने वाले हों उनको आना चाहिए। उदाहरण स्वरूप मिथिला विश्वविद्यालय में देखिए, महात्मा गांधी कॉलेज एक है सुंदरपुर बेला में, कितना ढंग से चल रहा है। सुलझे हुए हमारे गार्जियन हैं, क्यों नहीं उन्हीं व्यक्ति लोगों को जो है सो इसमें देते हैं, उन लोगों को दिया जाए जो कॉलेज चले। आप ही कहिए, आज कितने दिन से हैं आप लोग? 9-10 दिन से हैं और एग्जामिनेशन चल रहा है डिग्री 2 सेमेस्टर का। हमारे विभाग अध्यक्ष भूगोल के यहाँ बैठे हुए हैं, अपने बच्चों का एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर एडमिशन होता है, परीक्षा हो जाती है, पढ़ाई हुआ नहीं, क्या कॉपरेशन होगा उन बच्चों को? इसका मतलब यही हुआ जो हम बिना पढ़ाई का डिग्री देते चले। जानबूझ करके ऑल एफिलिएटेड कॉलेज को तबाह करने की साजिश है। यहाँ विश्वविद्यालय को वर्षों से एफिलिएटेड कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट जमा हुआ है और जानबूझ करके बिना विचार विमर्श करके विश्वविद्यालय प्रतिनिधि तय करते हैं ये लोग। कितना दुर्भाग्य है। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि इन कॉलेज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, MRSM कॉलेज हो, नागेंद्र झा महिला कॉलेज कहीं हो, ऐसे ऐसे बेवकूफ को देते हैं जो उनको जो है हमारे प्रभारी जो है तथाकथित वो भी जो है सो 2 नंबर के हो गए हैं कई कॉलेज में। और वो जो है सो क्या करते हैं,
सबसे पहले लिफाफ हमारे यूआर को दे देते हैं। यूआर लिफाफ लेते हैं, लाइए दस्तखत कर देते हैं। अरे पहले प्रोसीडिंग पढ़ो, मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग में जाइए, औचक निरीक्षण कीजिए। अब टीए लेवे करते हैं तो जाने में क्या है, कम से कम एक आध बार तो उस विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को जाना चाहिए जो कॉलेज चल रहा है, क्या है नहीं है। सरकार जो पैसा देती है, यदि सिस्टम में समय पर विश्वविद्यालय दे दे और एम्प्लॉइयों के खाता में बांटने का काम करेगा तो पढ़ाई चलता रहेगा और इतना कठिनाई नहीं होगा। हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। अब विश्वविद्यालय से यही निवेदन है जो कि यथाशीघ्र वहाँ जो शिक्षा कर्मी कह रहे हैं स्पॉट पर जा करके सुलझे व्यक्तियों को यूआर पीआर जिनको बनाना है बनावे। इसलिए लोहिया चरण सिंह कॉलेज आज का कॉलेज नहीं है सर। कई कितना आंदोलन हुआ है, कितना गरीब का बच्चा पढ़ा है। देखिए हमारे साथी अभी आपको कहे हैं, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, जीवन जुड़ा हुआ है और बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। गांव का बच्चा पढ़ रहा है। जब तक कॉलेज नहीं चलेगा, ठीक से सुधरेगा नहीं, तो कैसे ये लोग करेंगे। ये लोग पुनः आपकी छुट्टी के बाद आ जाएंगे। इसलिए कुलपति महोदय से निवेदन है, खास करके जितने दरभंगा जिला के एफिलेटेड कॉलेज है, मिथिला महिला कॉलेज हो, अनंतपुर कॉलेज हो, MRSM कॉलेज, लोहिया चरण सिंह कॉलेज हो, सब कॉलेज में विजिट करावें और इसको सुदृढ़ करावें। जैसे माने अच्छे पीआर दें, अच्छे जो है सो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि दें। नहीं वो एडॉक कर दीजिए, यहाँ बैठक पहली बैठक कराइए यहाँ आप अपने समक्ष और कहिए जो पहले कॉलेज का ताला खोलो, पढ़ाई सुचारू रूप से चलाओ, अकाउंट वगैरह सबका हो, आई का ऑडिट होना चाहिए। परीक्षा जो हम लोग लेते हैं एफिलेटेड कॉलेज लेता है, जानते हैं कुलपति महोदय आमदनी नहीं है, समय पर में जो है पारिश्रमिक नहीं जाता है। परीक्षा जो लिया गया उसका तो आखिर जो पारिश्रमिक है देंगे परीक्षा विभाग, तब ना भुगतान होगा एम्प्लॉई का। कई परीक्षा का जो है सो भुगतान नहीं हुआ है।